नमस्ते, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। दोस्तों, गुड़गांव के जलभराव की समस्या हम लगातार कई दिनों से देख रहे हैं। जैसे ही थोड़ी बारिश होती है तो गुड़गांव में जगह जगह पानी भरता है और कई बार ये समस्या इतनी विकराल हो जाती है कि कई घंटों का जाम गुड़गांव में लगता है। और पिछले दिनों जो बारिश हुई उसमें हमने देखा कि कई लोगों की मौत भी हुई, क्योंकि करंट लगने से, एक्सीडेंट से किसी की मौत हो रही है तो किसी की गटर में गिरने से मौत हो रही है। और ये तमाम जो इसके कारण थे उसके पीछे जल भराव जो है वो बड़ी वजह था। लेकिन इस जल भराव के पीछे जिम्मेदार कौन है और कब इसका समाधान होगा, इसके लिए लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं जनप्रतिनिधियों से। तो इसका अब जवाब मिल गया है। जवाब दिया है प्रदेश कैबिनेट में शामिल मंत्री राव नरबीर सिंह ने। और मंत्री जी का कहना है कि इस समस्या के पीछे जो जिम्मेदार है वो मीडिया है। बिल्कुल सही सुना है आपने। राव नरबीर सिंह कह रहे हैं कि मीडिया वाले जैसे ही बारिश होती है तो पानी में घुस जाते हैं और तुरंत उसी समय के फोटो और वीडियो दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि इतनी बारिश हो रही है गुड़गांव में, लिमिट से ज़्यादा है। ऐसे में कोई भी सरकार ये इंतज़ाम नहीं कर सकती, कोई भी सरकारी इंतजामात नाकाफ़ी साबित होंगे इस समस्या से निपटने के लिए। यानी उन्होंने एक तरीके से हाथ खड़े कर दिए। वो साफ कह रहे हैं कि कुछ घंटों में पानी निकल जाता है, लेकिन आप तुरंत बारिश के बाद की तस्वीरें और जो फोटोज वीडियोज है वो दिखाते हो तो इससे लोग लगता है कि समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन 2-3 घंटे बाद गुड़गांव में पानी निकल जाता है। अब मंत्री जी का ये दावा कितना सही है, कितना गलत है, इसकी हमने पड़ताल की है। और जब हमने पड़ताल की तो ग्राउंड पर देखा कि मंत्री जी जो बात कह रहे हैं उन्हें शायद सच्चाई का कोई अंदाजा ही नहीं है। यानी वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, बादशाहपुर से, जिस जिले से वो आते हैं, शायद वो फिर उस जिले में घूमकर ही नहीं देख रहे हैं बारिश के मौसम में। क्योंकि बारिश को खत्म हुए लगभग 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन गुड़गांव के कई इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां पर जल भराव की समस्या बनी हुई है। यानी मंत्री जी जो बात कह रहे थे कि 2 से 3 घंटे में या 1 घंटे में पानी सूख जाता है, वो बात पूरी तरह गलत निकली है। उदाहरण के तौर पर हमारे संवाददाता नीरज वशिष्ठ ने राजीव चौक का जो अंडरपास है वहां पर जायजा लिया हालात का। और हालात इतने खराब हैं कि राजीव चौक के पास बने इस अंडरपास में अभी तक पानी भरा हुआ है। यानी 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बारिश को बीत गया है, लेकिन ये अंडरपास जो है वो ठीक नहीं हुआ है। पानी यहां से अभी तक नहीं हटाया गया है। यानी अभी भी इस अंडरपास में आप देखेंगे कि पूरा अंडरपास भरा हुआ। अगर आप उसमें जाने की कोशिश करेंगे तो पूरा इंसान डूब सकता है, उसके अंदर इतना पानी है। तो आप हमारे संवाददाता नीरज वशिष्ठ की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए राजीव चौक के अंडरपास से, जहां पानी लबालब भरा हुआ है। नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप। अभी 2 दिन पहले शनिवार को ही हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि गुरुग्राम में ड्रेनेज की कोई समस्या नहीं है। अगर बारिश ज्यादा होगी तो भी 1 घंटे के दौरान वो तमाम बरसाती पानी ड्रेनेज के मार्फत बादशाहपुर ड्रेन से होता हुआ नजफगढ़ ड्रेन तक चला जाता है। मैं इस वक्त राजीव चौक इलाके में मौजूद हूँ, जहां पे ये अंडरपास बीते काफी दिनों से पानी से लबालब है। आप सबसे पहले तस्वीरें देखिए कि किस कदर ये अंडरपास में भरा पानी, अंडरपास में भरा बरसाती पानी कैबिनेट मंत्री के उस बयान की खिल्ली उड़ाता दिखाई दे रहा है। उस बयान के दावों की हकीकत की पोल खोलता दिखाई दे रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि तकरीबन 10 फीट के करीब ये पानी है। और ये कमोबेश स्थिति 2025 की नहीं है। 2020 में भी इस अंडरपास में इसी तरह से पानी भरा था। 2021 में, 2022 में, 2023 में, 2024 में, और अब यही स्थिति 2025 में भी देखी जा रही है। मानसूनी बारिश के दौरान ये अंडरपास पानी से लबालब आप साफ तौर से देख सकते हैं। हालांकि कैबिनेट मंत्री के बयान जो थे वो कहीं ना कहीं मीडिया कर्मियों को एक नसीहत देते नजर आ रहे थे कि बरसात के दौरान आप सड़कों पर जाते हैं और पानी के बीच में खड़े होकर सरकार की कमियां हमें गिनाते हैं या फिर फजीहत का काम कर रहे हैं। लेकिन आप साफ तौर से देख सकते हैं कि बारिश को हुए 3 से 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद जो स्थिति है, ग्राउंड रियलिटी है, वो आप साफ तौर से देख सकते हैं कि इस पैदल पथ पार में, ये पैदल पथ पार यहां से सुभाष चौक की तरफ जाता है। ये पैदल पथ पार यहां से दूसरे रोड को मिलाता है। पैदल चलने वाले जो यात्री हैं सड़क हादसों का शिकार न हो जाएं, इसके चलते यह पैदल पथ पार अंडरपास बनाया गया था। लेकिन जब से ये अंडरपास बना है तब से कहीं ना कहीं गंभीर सवाल इस व्यवस्था के ऊपर भी खड़े जरूर हो रहे हैं कि आखिर
कब इस अंडरपास की सुध लेगा जिला प्रशासन, कब इस अंडरपास की तरफ कैबिनेट मंत्री राव नरबीर की नजर जाएगी, तो देखेंगे कि किस कदर उनके बयान जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाते हैं। आप देख सकते हैं कि अनाज मंडी की तरफ ये भी रास्ता जाता है, नाहरपुर रूपा की तरफ भी रास्ता जाता है, बीएसएनएल कॉम्प्लेक्स यानी सुभाष चौक की तरफ भी रास्ता जाता है। और हैरानी की बात यह भी है कि ये अंडरपास कैबिनेट मंत्री के निवास स्थान से, कार्यालय से कुछ ही कदमों की दूरी पर है। हैरानी की बात यह भी है कि यह अंडरपास के नजदीक में ही मिनी सेक्रेटेरिएट है, जहां पे जिला प्रशासन के तमाम वो अधिकारी बैठते हैं जो कि ऐसी व्यवस्था के प्रति जवाबदेही रखते हैं। हालांकि पहले इस अंडरपास के पानी को मोटर पंप्स की सहायता से निकाल लिया जाता था, लेकिन अब की बार ये पहली बार देखने में आ रहा है कि किसी को इस पानी की सुध नहीं है, जबकि इस अंडरपास में 2022 में एक ऑटो चालक डूबकर भी मर चुका है। लेकिन इसके बावजूद इस अंडरपास की सुध जिला प्रशासन या प्रदेश सरकार में बैठे मंत्री कब लेंगे, यह एक बड़ा सवाल जरूर बनता जा रहा है। हालांकि मंत्री जी ने यह भी कहा कि गुरुग्राम में 120 के करीब एमएम बारिश होती है, कभी 135 या फिर कभी 160 एमएम के करीब बारिश होती है, और इतनी बारिश को खपा पाना जिला प्रशासन के लिए या फिर देश के किसी भी शहर के लिए मुश्किल जरूर साबित होता है। लेकिन 2016 के महाजाम की फजीयत के बाद तकरीबन 800 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार की तरफ से खर्च किए जा चुके हैं गुरुग्राम में ड्रेनेज के लिए, जिसमें अंडरपास बनाए गए, जिसमें फ्लाईओवर्स बनाए गए थे, जिसमें बादशाहपुर ड्रेन का निर्माण किया गया था और बॉक्स ड्रेन बनाई गई थी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो मानसूनी बारिश से निपटने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा अमल में लाई गई थी। 800 करोड़ रुपए के करीब ये खर्चा हुआ, लेकिन इसके बावजूद हर मानसूनी बारिश में साइबर सिटी वासियों को शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ता है। ऐसे बयान मंत्री देते हैं तो गंभीर सवाल जरूर खड़े होते हैं कि जिस मानसून की तैयारी 2016 के महाजाम के बाद आपने शुरू कर दी थी, 800 करोड़ खर्च होने के बाद भी स्थिति जस की तस क्यों है? क्यों नहीं आखिर जिला प्रशासन ने, प्रदेश सरकार ने ऐसी प्लानिंग की कि 160 एमएम बारिश के अंदर भी अगर गुड़गांव में होती है तो उसके पानी को ड्रेनेज के तरीके से खपाया जा सके। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि गुड़गांव के जो बासिंदे हैं वो लगातार वहां पर वीडियोस डाल रहे हैं, तस्वीरें डाल रहे हैं कि गुड़गांव में किस कदर अब तक जो है पानी भरा हुआ है। मंत्री जी जो बात कह रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। लोगों ने आज वीडियो डाला जिसमें उमंग भारद्वाज चौक से हीरो होंडा चौक के बीच का जो पैच है वहां पर देखा गया कि अभी भी जो पानी है वो भरा हुआ है, कहीं कोई बारिश नहीं है, बावजूद इसके पानी वहां भरा हुआ है। यानी कि साफ तौर पर मंत्री राव नरबीर सिंह की बात एक बार फिर से गलत साबित हुई है। वो जो दावा कर रहे थे उसको फिर से लोगों ने गलत साबित किया है। हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ये बताइए कि जिस प्रकार के दावे राव नरबीर सिंह कर रहे हैं कि कोई इस तरह का इंतजाम नहीं किया जा सकता कि पानी बिल्कुल ही ना भरे, ज़्यादा बारिश हो रही है इसलिए पानी भर रहा है, और वो कह रहे हैं कि निकल भी जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहते हैं? और साथ ही नायब सैनी मुख्यमंत्री ने भी हाथ खड़े किए। उन्होंने कहा कि कैलिफोर्निया तक में लोगों के घर डूब जाते हैं, यानी वो अमेरिका से कंपेयर कर रहे हैं। एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि गुड़गांव के जो चुने हुए बाशिंदे हैं, प्रदेश की जो सरकार है, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि गुड़गांव को उसके हाल पर छोड़ दिया है, चाहे वहाँ कूड़े की समस्या हो, चाहे वहाँ पानी की समस्या हो। तो जलभराव का ये जो हमने जायजा लिया वो आप देखिए और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है। ये गुरुग्राम जिला पिछले दिनों बहुत बारिश हुई। मैं चंडीगढ़ में था, 2 दिन पहले बारिश हुई और आम मीडिया ने बड़ा प्रचार किया कि गुड़गांव डूब गया, गुड़गांव डूब गया। मैं एक बात कहना चाहता हूं सभी मीडिया के साथियों से, हिंदुस्तान में मेरे हिसाब से एक भी ऐसा शहर नहीं जिसमें 1 घंटे में 50-55 एमएम बारिश पड़ जाए और हाथ की हाथ निकल जाए। इससे ज्यादा नहीं निकल सकती। गुड़गांव में एक बार बारिश हुई तो 1 घंटे में, आज से 10-12 दिन पहले 103 एमएम 1 घंटे में 7:30 से 8:30 तक शाम को बारिश हुई और पूरे रात को फिर 30 एमएम, टोटल 133 एमएम बारिश हुई। और ये कल परसों जो बारिश हुई है वो 119 एमएम बारिश हुई है। साथियों, यदि बारिश के समय में यदि ये वीडियो खींचेंगे, फोटो खींचेंगे, आप 1-1.5 घंटा बाद जाएंगे तो मैं मानता हूं कि गुड़गांव में नाम मात्र का पानी रहेगा। हमने बहुत चाक चौबंद कोशिश की, प्रशासन ने बहुत मेहनत की,
लेकिन मीडिया वाले पानी में गोडे गोडे डूब के दिखाते हैं कि बारिश आ गया। आपके घर में भी भर सकता पानी, कई बार दिक्कत आती है। लेकिन यदि 113 125 mm बारिश आएगी तो साथियों एकदम कोई सरकार इलाज नहीं कर सकती।